Hello, my dear students, and in this video, I am taking some very important questions from PYQ. ठीक है भाई, चलिए देखें. नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने लिए, देखिएगा. क्या बोलते हैं? देयर आर टू बॉक्सेस, फर्स्ट एंड सेकंड. बॉक्स वन कंटेन्स 3 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स. एंड आगे बोला इसने बॉक्स सेकंड कंटेन्स 5 रेड एंड ब्लैक बॉल्स. ठीक है भाई. एंड फिर आगे बोलते हैं वन ऑफ द टू बॉक्सेस, बॉक्स फर्स्ट एंड बॉक्स सेकंड, इज सिलेक्टेड एट रैंडम. रैंडमली एक बॉक्स, इन दोनों बॉक्स में से किसी एक बॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है. एंड a ball is drawn at random, और फिर उसमें से एक बॉल निकाली जाती है रैंडमली. द बॉल drawn is found to be red, और जो बॉल निकाली गई है वो रेड कलर की बॉल है. इफ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस रेड बॉल कम्स आउट फ्रॉम बॉक्स सेकंड, और आपको यहाँ पे क्या बोला है? इफ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस रेड बॉल कम्स आउट फ्रॉम द बॉक्स इज 3/5. अच्छा, रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी देखिए 3/5, तो बताइए इनकी वैल्यू क्या होगी? आई बात समझ में? चलिए देखिए, दो बॉक्सेस हैं, दो बॉक्सेस में बना लेता हूं. बॉक्स फर्स्ट के बारे में इसने बोला है कि भाई तीन तो यहाँ पे रेड कलर की बॉल्स हैं. ठीक है भाई. और साथ में इसने जो ब्लैक कलर की जो बॉल्स बोली है इसने कुछ ही है, तो भाई टोटल जो बॉल्स आ रही है वो आपकी 9 बॉल्स आ रही है. बॉक्स अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड जो बॉल है आपकी बॉक्स सेकंड कंटेन्स 5 रेड कलर की बॉल्स है बेटा, इसमें 5. और जो ब्लैक कलर की जो बॉल्स है वो है टोटल 10. और ओवरऑल टोटल बॉल्स जो हो जाएंगी इसमें कितने हो जाएंगी, इनको जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 5 + 9 हो जाएगा. ठीक है. आगे इसने बोला वन ऑफ द टू बॉक्सेस, बॉक्स फर्स्ट एंड बॉक्स सेकंड इज सिलेक्टेड एट रैंडम. रैंडमली दोनों बॉक्स में से एक बॉक्स को सिलेक्ट करना है सबसे पहले. एंड ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, और फिर एक बॉल निकालनी है आपको रैंडमली. ठीक है भाई. द बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड, और वो जो बॉल है वो आपकी रेड कलर की बॉल्स है. चलिए भाई, पहले इनको इवेंट्स मान लेते हैं. पहला काम क्या कर रहा है हमें कि इन दोनों बॉक्स में से किसी एक बॉक्स को हमने सिलेक्ट करना है. तो लेट E1 E2 की कैटेगरी में आ जाएगा. लेट E1 बी द इवेंट of selecting box first, and E2 be the event of selecting box second. ठीक है. और कोई बॉक्स है नहीं. अब बॉक्स, इन दोनों बॉक्स में से किसी एक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद एक बॉल निकालनी है, वो भी रेड कलर. एंड ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए रेड. ठीक है भाई. चलिए अब मुझे ये बताओ कि ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. E1 बोले तो अगर फर्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया तो प्रोबेबिलिटी 1/2. एंड दो ही बॉक्स है भाई, दोनों में से किसी भी एक बॉक्स को आप सिलेक्ट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/2. एंड अगेन प्रोबेबिलिटी, अगर हमने फर्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया तो इसमें से रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी भाई? A/E1. ठीक है. रेड बॉल कितनी है भाई? 3 है, और टोटल कितने हैं? 9, तो मतलब 3/9. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, इसमें से रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/5 + n. क्लियर भाई. अब हम आगे बढ़ते हैं. तो हमने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी वो किसकी निकालनी थी कि जो रेड बॉल निकली वो कहां से निकली है? इफ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस रेड बॉल कम्स आउट फ्रॉम बॉक्स सेकंड, ये बॉक्स सेकंड में से आपकी रेड बॉल जो निकली है, तो सेकंड बॉक्स में को लेके चलना है हमने. तो सेकंड बॉक्स में से आपकी रेड बॉल निकली है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दे रखी है 3/5. तो पूछ रहा है कि इनकी वैल्यू निकालनी है. तो ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं. बोला फॉर्मूला क्या होगा आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात कर रहे हैं तो E2 और A/E2 की प्रोबेबिलिटी ऊपर रखेंगे. A/E2 एन अपॉन में इनका मल्टीप्लीकेशन का सम. ठीक है भाई. तो मतलब E1 की प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 इनका मल्टीप्लीकेशन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन. ठीक है भाई. आगे बढ़ते हैं, इनका सोल्व करते हैं. इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 3/5. E2 की प्रोबेबिलिटी है भाई 1/2 इंटू A/E2 की प्रोबेबिलिटी 5/5 + n. एंड अपॉन में इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं या 3 से कैंसिल कर देते हैं. 3 × 1 = 3, 3 × ये 1/3 हो गया. मतलब आपको 1/2 की 1/3 से मल्टीप्लाई करनी है, प्लस अगेन इसको लिखा जाएगा 1/2 इंटू 5/5 + n. नाउ आगे बढ़ते हैं. आगे का सोल्यूशन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बेटा. 3/5 इज इक्वल टू बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 5 × 5 आ जाएगा. एन अपॉन में 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 + n से, या इंटू में दिखा दो इस तरीके से. एन अपॉन में 2 × 5 + n.
इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका आ जाएगा 1/6 एंड प्लस ये आपका आ जाएगा 5/2 एंड 5 प्लस एन। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़े। ये आपका आ जाएगा 3/5, ये आपका एज इट इज आएगा। ये 5/2 और अंडर ब्रैकेट 5 प्लस एन, ये आपका एज इट इज रहेगा। इसको आपने सॉल्व करना है। एलसीएम लेने का तरीका बेहद शानदार, ठीक है। आप ऐसे करो, इन दोनों का डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करो, कुछ भी सोचो समझो नहीं, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा 2 एंड 5 प्लस एन, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 5 प्लस एन की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंडर ब्रैकेट 5 प्लस एन, ये एज इट इज आएगा, प्लस 5 6 की 5 से करेंगे तो 30 आ जाएगा। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर दो, ठीक है भाई। ये आपका आ जाएगा भाई 3/5, ये लेफ्ट में एज इट इज रहेगा, ऊपर क्या है 5 है, और इनटू में ये ऊपर जाके उल्टे हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई में, और ये 6 ऊपर किया, और बाकी इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा आपका 10 प्लस 2n, और प्लस में कितना आ जाएगा भाई 30। मतलब फाइनली आंसर अभी आया नहीं, ठीक है, आएगा आएगा आएगा। नेक्स्ट देखिएगा भाई, है ना। तो इसको फर्दर सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 डिवाइड में जाएगा, यही कैंसिल कर दो, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल, 3 2 जा 6। ये आपका 1/5 है, 5 की तरह मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, 2 जा कितना हो जाएगा 25, 2 जा 50 हो जाएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई करो, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका जाएगा 10 और 30, इसको जोड़ दो कितना जाएगा 40 प्लस का 2n आ जाएगा, एंड ये 2n इज इक्वल टू 50, और ये 40 प्लस का इधर आके माइनस तो होगा बेटा, n का वैल्यू कितना बनेगा, इनका डिफरेंस आ गया 10 और 2 डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर 2 से 10 कैंसिल 5, इट मींस n का वैल्यू आ गया आपका 5। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था n की वैल्यू निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सेकंड क्वेश्चन, 3 persons A, B and C apply for a job of manager in a private company। भाई 3 पर्सन है, A, B, C, ठीक है। आप ये मान लो A फॉर आदित्य, B फॉर बबलू, C फॉर चांदनी, ठीक है। अच्छा 3 नाम है, ठीक है, आदित्य, बबलू एंड चांदनी, ये तीनों ने क्या करा है कि एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, ठीक है भाई। अच्छा आगे क्या बोलता है, चांसेस ऑफ देयर सिलेक्शन A, B एंड C आर इन द रेशियो 1:4। उनके जो चांसेस है सेलेक्ट होने के, तो वो जो चांसेस है उसके ए बार उनके चांसेस का जो रेशियो दे रखा है 1:4 है। सबसे ज्यादा चांसेस जो है वो किसके, जो 4 है वो किसके चांसेस है, सी के। उससे कम चांसेस है बी के 2, और बी ए के चांसेस है भाई 1। ये रेशियो में दे रखा है 1:4, और टोटल देखा जाए तो 1:4 कितना बनेगा भाई 7 बनेगा, 1 2 3 4 7, मतलब टोटल अगर 7 में से इसके चांसेस कितने 1, ठीक है, मतलब 1/7, एंड बी के चांसेस है 2/7 एंड सी के चांसेस है 4/7। क्लियर भाई? अच्छा आगे बात करते हैं, हम प्रोबेबिलिटीज की अगर बात करेंगे तो 1/7, 2/7 एंड 4/7 बनेगा। द प्रोबेबिलिटीज दैट ए, बी एंड सी can introduce changes to improve profits of the company are 0.8, 0.5 and 0.3 respectively। ठीक है, मतलब कि ABC में से अगर किसी इनका सिलेक्शन होता है मैनेजर की पोस्ट पे, तो ये प्रॉफिट को जो इम्प्रूव करेंगे, तो प्रॉफिट के इम्प्रूव करने के जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटीज दे रखी है वो कितनी है 0.8। 0.8 का मतलब हो गया 80%, मतलब कि ए प्रॉफिट को इम्प्रूव करेगा उसके चांसेस है 80%, मतलब इसके चांसेस ज्यादा है। और बी के जो चांसेस है वो कितने, वो 0.5, इट मींस 50% चांसेस है, एंड सी के जो चांसेस है वो 0.3, इट मींस 30% चांसेस है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं, इफ द चेंज डज नॉट टेक प्लेस, और अगर चेंजेस नहीं हुआ, ये तो जो प्रोबेबिलिटीज आपको दे रखी थी, ये प्रॉफिट में चेंजेस करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी। अगर प्रॉफिट में चेंज नहीं हुआ तो उसके चांसेस क्या होंगे, इनका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर जिसे ए एज ए मैनेजर की पोस्ट पे अगर सिलेक्ट होता है, तो वो प्रॉफिट में जो इंप्रूव करेगा, जो चेंजेस करेगा, उसके चांसेस है 0.8%, मतलब प्रॉफिट को बढ़ाएगा। ठीक है, अभी प्रॉफिट इतना हो रहा है, प्रॉफिट को आगे लेके जाएगा और बढ़ाएगा प्रॉफिट में। ठीक है, तो उसके जो चांसेस होंगे वो कितने हैं 0.8। प्रॉफिट में इंप्रूव करने के चांसेस है 80%, तो 20% जो चांसेस रहेंगे वो प्रॉफिट को इंप्रूव ना करने के होंगे। ठीक है, तो चलिए, तो 20% चांसेस भी है साथ में कि भाई हो सकता है कि प्रॉफिट को इंप्रूव ना करे। ऐसे ही यहाँ पे 50% चांसेस है, जो बी है आपका कि प्रॉफिट को इंप्रूव करेगा, 50% चांसेस है, तो अदर 50% जो चांसेस होंगे वो उसके होंगे कि वो प्रॉफिट को इंप्रूव नहीं करेगा। ओके, ऐसे सी की बात करें तो 30% चांसेस थे इसके कि प्रॉफिट को इंप्रूव करेगा, तो 70% चांसेस है इसके कि प्रॉफिट को इंप्रूव नहीं करेगा। सिंपल सी बात है।
इसके ज्यादातर चांसेस है कि प्रॉफिट को इंप्रूव नहीं कर पाएगा। आगे बोलते हैं इफ द चेंज इज डज नॉट टेक प्लेस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ सी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर सी अपॉइंट हुआ तो उसके कारण जो है प्रॉफिट में मतलब इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इनको भाई सिलेक्ट करो, इनके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो लेट even be the event of selecting 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 A as manager, selecting A as manager, ठीक है भाई। E2 में मान लेते हैं selecting B as manager and E3 में मान लेते हैं E3 be the event of selecting C as a manager, as a manager, as a manager, ठीक है भाई। अच्छा एंड ए क्या मान लें कि प्रॉफिट में जो चेंजेस नहीं होता है, ठीक है, द चेंज डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है, चेंजेस चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट, चेंज किस में, प्रॉफिट में, चेंज इन प्रॉफिट डज नॉट टेक प्लेस, भाई कोई चेंजेस नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा ये बोला था कि इफ द चेंज डज नॉट टेक प्लेस, अगर चेंजेस नहीं होता है तो वो सी के द्वारा नहीं होता है, सी के कारण नहीं होता है। तो बताइए इन सबकी इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ई वन बोले तो ए का सिलेक्ट होने के चांसेस कितने बनेंगे भाई, 1/7 बनेंगे, और दूसरे वाले पर्सन जो आपका है उसके चांसेस बी के चांसेस है 2/7, जबकि E3 के जो चांसेस बनेंगे वो कितने बनेंगे 4/7। ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, अगर ए सिलेक्ट होता है तो प्रॉफिट में चेंजेस नहीं होगा, कितने परसेंट चांसेस है भाई 80%, 0.8 का मतलब था कि 80% चांसेस है कि प्रॉफिट इंप्रूव होगा, तो मतलब साथ ही साथ देखो पूरे चांसेस तो है नहीं ना पूरे 100%, 80% चांसेस है कि प्रॉफिट इंप्रूव होगा, तो मतलब 20% चांसेस हो गए, 20% मतलब 0.2, ठीक है भाई। ये आप ऐसे दिखा सकते हैं कि 1 में से 0.8 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा बेटा 0.2, और 0.2 का मतलब अगर डेसिमल हटाएंगे तो 2/10 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 20% चांसेस है उसके कि प्रॉफिट इंप्रूव नहीं करेगा, ठीक है, बहुत कम चांसेस है कि प्रॉफिट को इंप्रूव नहीं करेगा, मतलब ज्यादातर चांसेस है इसके कि प्रॉफिट को इंप्रूव करेगा। ओके अब यहाँ पे क्या ए अपॉन E2, अगर E2 बोले तो बी को सिलेक्ट किया गया और उसके चांसेस कितने हैं कि प्रॉफिट को इंप्रूव नहीं करेगा, तो टोटल में से जो चांसेस है प्रॉफिट इंप्रूव करने के उसको माइनस करेंगे तो 0.5 ही आएगा, और 0.5 का मतलब बेटा 5/10 ही होता है, ठीक है भाई। एंड नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3, मतलब अगर सी को सिलेक्ट किया गया और प्रॉफिट में चेंजेस ना होने के चांसेस कितने होंगे भाई, चेंज होने के चांसेस है 0.3, तो ना होने के चांसेस होंगे 0.7, ठीक है भाई। तो डेसिमल हटाएंगे तो 7/10 आ जाएगा, क्लियर। और हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो सी के अकॉर्डिंग निकालनी है कि भाई सी के निकालना है कि ये जो प्रॉफिट में जो चेंजेस हुआ है वो सी के कारण, वो प्रॉफिट में चेंजेस नहीं हुआ है वो सी के कारण हुआ है, ठीक है भाई। तो चलिए ठीक है, तो सी बोले तो E3 हमने लेट किया था, E3 को सिलेक्ट किया गया और प्रॉफिट में कोई चेंजेस नहीं हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो इस वाली कैटेगरी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3, ठीक है भाई, एंड अपॉन में इन सभी का मल्टीप्लिकेशन का सम करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E3, ठीक है भाई। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, अब आगे फर्दर इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो E3 क्या है, ये ना इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा भाई 4/7 इंटू 7/10, एंड अपॉन में इन सभी के मल्टीप्लिकेशन का सम करेंगे 1/7 इंटू 2/10 प्लस 2/7 इंटू 5/10 प्लस 4/7 इंटू 7/10। चलिए भाई आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आपका आ जाएगा 28/70 और ये आपका आ जाएगा 2/70 प्लस 10/70 प्लस 28/70। फर्दर सोल्व करें 28/70 को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 30, 40, 40/70, 70 से 70 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ गया 28/40, 7 से डिवाइड करो 7 4 जा, ठीक है, ओहो 7 से थोड़ी डिवाइड होगा तो 40 है नीचे अपॉन में, तो बेटा 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 7 जा 28 एंड 4 10 जा, इट मीन्स कि 7/10 का मतलब हो गया बेटा आपका 0.7, 0.7 का मतलब 70% चांस कि अगर सी सिलेक्ट हुआ तो वो प्रॉफिट में चेंजेस नहीं करेगा, तो उसके चांसेस है 0.7 सी के सिलेक्ट होने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिएगा बैग ए
बैग ए कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लैक, while बैग बी कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है भाई, बैग बना लेते हैं। बैग ए में जो आपकी जो रेड कलर की बॉल्स हैं वो रेड कलर की बॉल्स हैं 3, और ब्लैक कलर की जो बॉल्स है आपकी वो है 5, और टोटल बॉल्स हो गई है 8। ठीक है भाई, और आपका अगर हम सेकंड बैग की बात करें, बैग बी, तो जो बैग बी है उसमें जो रेड कलर की जो बॉल्स हैं, रेड कलर की बॉल्स है 4, और जो ब्लैक कलर की जो बॉल्स है भाई वो ब्लैक कलर की बॉल्स है कितनी, टोटल 4, वो भी 4 ही है, दोनों ही सेम है, सेम नंबर है। तो टोटल जो बॉल्स हो जाएंगी आपकी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी इस बैग बी में। ओके, बोलते हैं टू बॉल्स आर ट्रांसफर्ड एट रैंडम, दो बॉल्स ट्रांसफर की गई है एट रैंडम, रैंडमली फ्रॉम बैग टू बैग बी। अच्छा, तो मतलब कि पहले तो आपने क्या करना है, इसमें जो है दो बॉल आपको सिलेक्ट ट्रांसफर करनी है, बैग ए में से बैग बी में दो बॉल ट्रांसफर की गई है, और एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी, और फिर इसमें से एक बॉल आपको निकालनी है। ठीक है भाई, ओके। इफ द बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग बी इज फाउंड टू बी रेड, अगर वो रेड कलर की बॉल निकली है ये वाली, तो रेड कलर की बॉल है भाई। ठीक है, तो बोला कि आप फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टू रेड बॉल्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी। तो बोला कि अगर दो रेड बॉल्स ट्रांसफर की गई हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। भाई दो बॉल पहले ट्रांसफर की गई है, और कौन कौन सी चांसेस हो सकते हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि भाई जैसे दो बॉल वो कौन सी होंगी, तो वो रेड बॉल भी हो सकती है, वो दो ब्लैक बॉल भी हो सकती है, या दो वो डिफरेंट कलर की बॉल्स भी हो सकती है, एक रेड और एक ब्लैक। ठीक है भाई, तो दो बॉल जो ट्रांसफर की गई, मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी सुना देता हूँ। हो सकता है कि बेटा दोनों ही रेड कलर की हो, या हो सकता है या हो सकता है कि दोनों ही ब्लैक कलर की बॉल्स हो। क्यों भाई, या हो सकता है कि एक ब्लैक कलर की बॉल हो और दूसरी जो है वो आपकी रेड कलर की बॉल, ऐसा भी हो सकता है। तो तीन तीन पॉसिबिलिटीज बन सकती है, तीन तीन सिचुएशन है हमारे पास। और बेटा पहले दो बॉल ट्रांसफर करनी है, पहले फर्स्ट इवेंट हमारी यही है कि दो, पहला काम हमारा यही है कि भाई दो बॉल ट्रांसफर करें इसमें से, एंड देन फिर एक बॉल निकालें, और वो रेड बॉल होगी, और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी। ठीक है ना, रेड बॉल हुई। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। पहले देखो, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ ट्रांसफरिंग टू रेड बॉल रेड बॉल रेड बॉल्स फ्रॉम बैग ए टू बैग बी। ठीक है भाई, और E2 बी द इवेंट ऑफ ट्रांसफरिंग टू ब्लैक बॉल्स। यस, E2 में मैं ले लेता हूं कि भाई दोनों हो सकता है, दोनों ब्लैक बॉल ट्रांसफर की गई टू ब्लैक बॉल्स फ्रॉम बैग A to bag B, and E3 be the event of transferring two balls of different colors, ऐसे लिख देता हूँ, different colors। ठीक है, two balls of different colors from, अब ये पूरा वही, from bag A to bag B। एक ही अगर हम बात करें, ये काम होने के बाद हमने सेकंड बैग में से हमने एक रेड कलर की बॉल निकालनी है। ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग a red ball from bag B। इवन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी भाई, इवन में हमने क्या माना, दो रेड बॉल्स, तो दो रेड बॉल्स निकालनी है, इसमें से ट्रांसफर करनी है उधर, तो इधर तीन रेड बॉल्स हैं। ठीक है भाई, और दो बॉल ट्रांसफर करनी है। ठीक है भाई, चले मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करते हैं। अगर पहले हम रेड बॉल निकालते तो रेड बॉल भी कितनी है, 3, और टोटल कितनी है भाई, 8। अब जब एक बॉल निकालने के बाद जो दूसरी बॉल रह जाएगी, अब रेड, एक बॉल निकालने के बाद अब हमारे पास कितनी बॉल्स रह जाएंगी, रेड बॉल रह जाएंगी 2, और ब्लैक बॉल कितनी है भाई, टोटल 5, और ये आपकी उतनी ही रहेगी, कितनी रहेगी टोटल ओवरऑल में 7 आ जाएगी। तो अब रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी भाई, 2/7। क्लियर। अच्छा, एंड नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की अगर बात करें, E2 में इसने बोला कि अगर दोनों ही ब्लैक बॉल ट्रांसफर की गई हो तो भाई एक काम करते हैं, मैं दोबारा से इसे क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, अगर ब्लैक बॉल निकालते हैं
तो बेटा ब्लैक बॉल कितनी है अभी? 5। पांचों में से कोई एक निकलेगी और प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी है? तो एक ब्लैक बॉल से निकलने के बाद अब ब्लैक बॉल्स रह जाएंगे हमारे पास 4, रेड उतनी रहेंगी 3 और ओवरऑल टोटल हो जाएगी 7। तो अब अब ब्लैक बॉल निकलेगी तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? अब ब्लैक बॉल कितनी है बैग में? 4 और टोटल कितनी है भाई? 7। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसने बोला भाई E3। E3 में क्या बोला? E3 में बोला कि भाई एक रेड निकली और एक ब्लैक निकली है। ठीक है, तो अगर हम आगे इसको सॉल्व करें, हम ये मान के चले कि हो सकता है भाई पहले जो ब्लैक बॉल निकली हो, मतलब कि E1 निकली हो, है ना? ना 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 ना, मैं लिख देता हूँ रेड बॉल। हो सकता है कि स्टार्टिंग में रेड बॉल निकली हो और फिर बाद में निकली हो भाई क्या? ब्लैक बॉल। या ऐसे भी हो सकता है कि भाई पहले निकली हो ब्लैक बॉल, हाँ, और फिर बाद में निकली हो रेड बॉल। ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए, अगर पहले रेड बॉल निकाली होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी भाई? 3/8। अब रेड बॉल निकल गई है तो यहाँ पे 2 बॉल रह गई होंगी रेड वाली, और ब्लैक तो उतनी है 5। टोटल कितनी है? 7। अब हमें निकालनी है ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल कितनी है भाई? 5 और टोटल बॉल कितनी है भाई? 7। ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस। और अगर हो सकता है भाई जरूरी नहीं कि पहले रेड बॉल ही निकली हो सकता है पहले आपकी ब्लैक बॉल निकली हो। तो ब्लैक बॉल निकलेगी तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 5/8। और जब एक ब्लैक बॉल निकल गई तो ब्लैक बॉल रह जाएंगी हमारी 4 और रेड बॉल कितनी है भाई? उतनी ही रहेंगी। तो टोटल ये कितनी आ जाएंगी? 7। क्लियर है? टोटल 7। तो बेटा यहाँ पर अब रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? रेड बॉल कितनी है भाई? 3 और टोटल बॉल कितनी है? 7। ठीक है भाई। अच्छा, अब हमें क्या करना है? सॉल्व कर लेते हैं इसको, छोड़ो कुछ मत कैंसिल वैंसिल करते हैं। तो ये 3 2 6 अपॉन में 7 8 56, ये आपका आ जाएगा 20 अपॉन में 56, और ये आपका आ जाएगा भाई 50 डिवाइड बाई 56 तो रहेगा। ये भी 15 मतलब डिवाइड बाई 56 रहेगा ही रहेगा। तो मतलब ये ओवरऑल कितना हो जाएगा? 15 एंड 15 हो जाएगा आपका 30 अपॉन में 56। 30 अपॉन में 56, ये सारे के सारे 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो कर देते हैं। तो 2 3 जा 2 28 आ जाएगा। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/28 अगर सारे कैंसिल हो रहे हैं सेम नंबर से। ठीक है, डिनोमिनेटर नहीं बिगाड़ना हमें, डिनोमिनेटर कटने के बाद भी सेम रहना चाहिए सब जगह। 2 से डिवाइड करते हैं 10 और ये 2 से डिवाइड करेंगे 28 आ जाएगा। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 10/28। ठीक है भाई। और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 15 और ये 28, इसका मतलब ये आ गया 15 अपॉन में 28। एंड नेक्स्ट आपका इवेंट है। ऐसा करने के बाद फिर हमने क्या करना है? A/E1 निकालना है। मतलब भाई E1 क्या था कि 2 रेड बॉल ट्रांसफर की गई थी। जब 2 रेड बॉल ट्रांसफर करेंगे तो बताइए अब बॉल्स कितनी हो जाएंगी? 2 रेड बॉल ट्रांसफर करने के बाद तो भाई आपकी जो रेड बॉल्स रह जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। ब्लैक बॉल उतनी 4 और टोटल कितनी हो जाएगी? 10। अब मुझे बताओ इसमें से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? रेड बॉल है भाई 6 और टोटल कितनी है? 10। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं A/E2 की। E2 में था कि 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफर की गई। तो अगर 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफर की गई होंगी तो भाई ब्लैक बॉल बढ़ जाएगी। तो ब्लैक बॉल पहले 4 थी, अब 2 आने के बाद कितनी रह जाएंगी? 6 रह जाएंगी। ये 4 उतनी रहेंगी, ये 10 हो गई। तो अब जो है हमने रेड बॉल निकालनी है। सेकंड नंबर पे तो रेड बॉल ही निकालनी है, इसमें से तो रेड बॉल ही निकालनी है। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? रेड बॉल कितनी है? 4 और टोटल कितनी है भाई? 10। 4/10। ठीक है। अच्छा, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं A/E3। ये कहता है कि भाई एक रेड बॉल और एक ब्लैक बॉल का योग। तो अच्छा, तो रेड बॉल अब हो जाएगी 5, एक बढ़ने के बाद ब्लैक बॉल 4, एक बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 5। एक ब्लैक बॉल और एक रेड बॉल ट्रांसफर की गई है। तो अब रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? रेड बॉल कितने? 5 और टोटल कितने भाई? 10। तो ये आ जाएगा आपका 5/10। क्या सारे कुछ कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? ये तो हो जाएंगे 2 से ऊपर नीचे, बट वो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम नहीं कर रहे। तो अब आगे फर्दर क्या करें? इसने प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी थी? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 रेड बॉल्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम A to B। इसने बोला था भाई रेड बॉल, अगर 2 रेड बॉल ट्रांसफर की गई हो तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? ओके भाई, अगर 2 रेड बॉल ट्रांसफर की गई हो उसको हमने E1 माना हुआ है, तो मतलब कि बेटा हमें प्रोबेबिलिटी जो निकालनी हो E1 अपॉन में A की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई? E1 का प्रोबेबिलिटी इंटू में
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 का प्रोबेबिलिटी है ना, अपॉन में सभी के मल्टीप्लीकेशन का सम आ जाएगा। फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो E1 और ए अपॉन E1 मतलब कि ये है आपका 3/28 इंटू में नीचे जो 6/10 है, इसको सॉल्व करते हैं। 3/28 इंटू 6/10 प्लस इसका आ जाएगा 10/28 इंटू में 4/10 प्लस इसका जो आ जाएगा ये आ जाएगा 15/28 इंटू में 5/10। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 6 3 18 आ जाएगा भाई, एंड ये 280 आ गया। अपॉन में 18 अपॉन में 280 प्लस 40 अपॉन में 280 एंड प्लस 75 अपॉन में 280। इसको हम ऐड करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 18 अपॉन में 280 एंड अपॉन में इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना जाएगा भाई, 75 एंड 18 ऐड करते हैं तो ये कितना जाएगा, 8 5 13 इट मींस 83 93 हो जाएगा, एंड 93 एंड 40 133 एंड अपॉन में 280। 280 से 280 कैंसिल, जो बचा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होने के बाद 18 अपॉन में 133 बचा। ठीक है भाई, ये इसका फाइनली आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देख भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बैग कंटेन्स 4 बॉल्स। भाई एक बैग में 4 बॉल्स हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडमली 2 बॉल्स निकालनी है, वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। ओके, एंड आर फाउंड टू बी वाइट, और वो जो 2 बॉल्स निकले बेटा वो दोनों ही क्या है, व्हाइट कलर की है। ठीक है, अच्छा, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल्स इन द बैग आर व्हाइट, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सारी की सारी बॉल्स क्या है, व्हाइट कलर की है। ठीक है, बैग में अब ये नहीं पता भाई कितने बैग्स हैं और हर बैग में कौन कौन से कलर की बॉल्स हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, हमें अपनी तरफ से एज्यूम करना पड़ेगा। भाई 2 बॉल तो व्हाइट कलर की निकली है, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है 4 बॉल में से 2 बॉल तो व्हाइट की कंफर्म है। ठीक है भाई, 2 बॉल तो व्हाइट कलर की लेंगे ही नहीं। तो देखो जी भाई, बैग फर्स्ट मान लेते हैं हम कि जिसमें आपकी व्हाइट कलर की जो बॉल्स है वो आपकी है 2, और बाकी अदर जो कलर की बॉल होंगी उससे कोई मतलब नहीं कितनी है फिलहाल 2, तो टोटल तो 4 ही बैठनी चाहिए क्योंकि एक बैग में 4 ही बॉल है। अच्छा, बैग सेकंड को हम मान के चलते हैं कि हो सकता है कि भाई 2 से कम तो जाएंगे नहीं व्हाइट में, तो ज्यादा भी जा सकते हैं। हो सकता है व्हाइट कलर की 3 बॉल्स हो और अदर कलर की जो बॉल्स हो भाई कितनी है, वो 1 हो, तो टोटल तो हमने 4 ही रखनी है। ठीक है, हो सकता है एक और बैग बन जाएगा, बैग नंबर 3, जिसमें व्हाइट बॉल्स जो होंगी वो आपकी सारी व्हाइट बॉल्स होंगी। व्हाइट बॉल 4 है और ये टोटल भी 4 ही हो गई। ठीक है भाई, अच्छा तो करना क्या, बैग में से 2 बॉल निकालनी है, वो भी व्हाइट कलर की, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उस बैग में से निकली जिसमें चारों व्हाइट बॉल्स हैं। ठीक है भाई, तो चलिए, तो पहले तो हमने बैग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। 3 बैग्स हैं, तीनों में से किसी भी एक बैग को सिलेक्ट करने के लिए की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। तो बेटा इवन बी द इवेंट ऑफ चूजिंग, या सिलेक्टिंग भी लिख सकते हैं आप, चूजिंग अ बैग या चूजिंग बैग फर्स्ट, E2 be the event of choosing bag second, and E3 be the event of choosing bag third। और फिर बैग को चुनने के बाद 2 व्हाइट कलर की बॉल्स निकालनी है। ठीक है, एंड A be the event of drawing 2 white balls, that's all। E1 की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी भाई 1/3, फर्स्ट बैग को अगर सिलेक्ट किया होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, एंड सेकंड बैग को सिलेक्ट किया होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/3, एंड थर्ड बैग को अगर सिलेक्ट किया होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी अगेन 1/3। अगर फर्स्ट बैग को लिया है तो उसमें से भाई 2 व्हाइट कलर की बॉल्स निकालनी है। ठीक है, ये आप चाहे तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से भी कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं। और ध्यान रहे कॉम्बिनेशन का यूज हम वहां करेंगे किस सिचुएशन में, विदाउट रिप्लेसमेंट के केस। ठीक है भाई, अगर क्वेश्चन बोलता है विदाउट रिप्लेसमेंट तो ही हमने कॉम्बिनेशन का यूज करना है, अदरवाइज कॉम्बिनेशन का यूज नहीं करना है। तो चलिए, व्हाइट कलर की बॉल्स कितनी है 2, और दोनों ही निकालनी है, और अपोन में टोटल बॉल कितनी है भाई 4,
तो 4 में से 2 निकालिए ओवरऑल, अपॉन में टोटल भी आएगा, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई टू की अगर हम बात करें तो बेटा 2 व्हाइट बॉल निकालनी है। व्हाइट बॉल कितनी है आपके पास? 3, उसमें से 2 लेनी है और टोटल में से 2 लेनी है, चलेगा। आगे यहाँ पर क्या है भाई, सारे के सारे व्हाइट बॉल्स हैं, तो भाई हम क्या करें, ठीक है। ए अपॉन में E3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, ये तो श्योर इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 आएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करोगे कॉम्बिनेशन लगा के तब भी आपका आंसर आएगा, और आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से करोगे तो भी आंसर ठीक आएगा, ठीक है भाई। तो 2 व्हाइट बॉल निकालनी है भाई, चलिए। अगर मल्टीप्लिकेशन से करूं तो मल्टीप्लिकेशन से कैसे करेंगे, देखो पहले व्हाइट बॉल निकलेगी, तो व्हाइट बॉल कितनी है 2 और टोटल कितनी है भाई 4, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी फर्स्ट व्हाइट बॉल निकलने की 2 बाई 4 इंटू में सेकंड बॉल। अब व्हाइट बॉल कितनी रह गई होंगी 1 और अदर बॉल रह गई होंगी 2 और टोटल कितनी आ गई होंगी 3। अब तो बैग में 3 रह गई बॉल निकलने के बाद। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि जिस बॉल को निकाल लिया उसको निकाल लिया, अब निकालने के बाद दूसरी बॉल निकाल। विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो बॉल निकाल ली उसको वापसी बैग में रख दिया एंड देन फिर दूसरी बॉल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा सिचुएशन नहीं है। तो अब व्हाइट बॉल कितनी रह गई है 1 और टोटल बॉल कितनी है भाई 3, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/3। अच्छा, अब यहाँ सेकंड बैग की अगर बात करें तो यहाँ पे भाई दोनों व्हाइट बॉल निकली, तो पहली जो व्हाइट बॉल निकली होगी 3 में से कोई एक निकली होगी, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/4, टोटल बॉल 4 है। और अब इसमें से एक व्हाइट बॉल निकलने के बाद 2 व्हाइट बॉल रह गई होंगी और एक अदर रह गई होगी अदर कलर की, तो टोटल कितनी 3, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी यहाँ पर 2/3। अब 2 में से कोई एक बॉल निकली होगी है ना, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/3। इधर तो 1 है, साफ क्लियर है, ओके। कुछ कैंसिल वैंसिल हो सकते हैं, हाँ। दोनों में क्या सेम कॉमन है 2, 2 2 जा एंड अगेन 2 2 जा, तो यहाँ पर आ गया भाई 1/6 और ये आपका आ गया 3/6। 3 भी कैंसिल हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर को हमने सेम रखना है, इसलिए हम नहीं डिनोमिनेटर को खराब कर रहे हैं, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6। यहाँ पे 1 है तो इस 1 को हम लिख सकते हैं भाई 6/6। अरे 6/6 का मतलब 1 ही तो होता है, 6 से 6 कटेगा तो, ठीक है भाई। मतलब ये है कि हमारा डिनोमिनेटर सब जगह सेम आ गया। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल्स इन द बैग आर व्हाइट, कि सारी की सारी बॉल्स व्हाइट कलर की, मतलब। और बैग 3 का मतलब E3, और E3 की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो आपकी बनेगी, फॉर्मूला बनेगा E3 अपॉन में A। इसका फॉर्मूला बन गया भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E, एंड अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3, ठीक है भाई। सॉल्व करते हैं। E3 की जो प्रोबेबिलिटी होगी कितनी है भाई 1/3 और A अपॉन E3 की प्रोबेबिलिटी 6/6, मतलब या तो आप 1 ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और नीचे 1/3 इंटू 1/6 प्रोबेबिलिटी 1/3 है E2 की, और उसके A/E3 की प्रोबेबिलिटी E2 की मतलब 3/6 एंड प्लस E3 की प्रोबेबिलिटी 1/3 और A अपॉन E3 की प्रोबेबिलिटी 1 लिख लो या 6/6 लिख लो, या तो डिनोमिनेटर सेम रखना है ना। तो चलो यहाँ भी कर लो 6/6, 1 की जगह डिनोमिनेटर सब जगह सेम, ओके। अब क्या करें, इसको सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करो सीधे सीधे, 6 अपॉन में 18 हो जाएगा एंड अपॉन में ये आपका 1/18, ये आपका 3/18, ये आपका 6/18, और इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं, ये आपका आ जाएगा 6/18 एंड अपॉन में 6 3 9 एंड 1 10, 10 अपॉन 18, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6/10, 2 से कैंसिल करो, 2 3 जा 2 5 जा इज इक्वल टू 3/5, इसका फाइनली आंसर आ गया, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, रैंडम वेरिएबल का है। लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल व्हिच अज्यूम्स वैल्यूज को एज्यूम कर रहा है x1 x2 x3 एंड x4, और सच दैट ये कुछ प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं जो कि चारों की चारों इक्वल है, और हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है x को लेके, ठीक है भाई। तो चलिए एक काम करते हैं, सॉल्यूशन में वर्किंग नीचे करेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन बना लेता हूँ, या यहाँ सॉल्यूशन करेंगे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है भाई। एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, ये x और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x में यहाँ पर आ रहा है भाई आपका ये x1 आ गया, ये x2 आ गया, x3 आ गया, x4 आ गया, ये आपका टोटल आ गया, ठीक है ओके। अब यहाँ पर हमने क्या करना है भाई, क्वेश्चन में 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x1
is equal to 3 into probability of x is equal to x2 is equal to probability of x is equal to x3 is equal to 5 times of probability at x is equal to x4। सारे के सारे इक्वल्स हैं, ठीक है भाई, सारे के सारे ये चारों इक्वल्स हैं। अब चारों इक्वल्स हैं तो एक काम करते हैं कि कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इनको लेट कर लेता हूँ के, ठीक है, लेट कर लिया मैंने के। ओके, ये सारे के सारे के इक्वल है, तो ओके, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 2 इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू x1 भी के इक्वल होगा, 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एट एक्स इज इक्वल टू x2 पर कितना है भाई के, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एट एक्स इज इक्वल टू x3 ये भी आपका के इक्वल होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, 5 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू x4 ये भी आपका के होगा। अच्छा, यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें भाई, प्रोबेबिलिटी निकालें x इज इक्वल टू x1 पे, क्या प्रोबेबिलिटी है आपकी आ जाएगी k/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू x2 ये आपका आ जाएगा k/3, और प्रोबेबिलिटी ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे तो कुछ अपॉन में जाएगा ही नहीं, एंड ये आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एट x इज इक्वल टू x4 ये आपका आ जाएगा k/5। ये बनेगा आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, k/2 आ गया, ये आपका k/3 आ गया, ये आपका k आ गया, ये आपका k/5 आ गया, और आपको मालूम है कि बेटा टोटल प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो 1 होता है ना, ठीक है। तो चलिए इसको हम लेके चलते हैं नाउ आगे, k की वैल्यू निकालते हैं, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है 1 होता है, ये k/2 है इधर, प्लस k/3 है, प्लस k है, और प्लस का क्या है भाई k/5 है, इज इक्वल टू 1। सबसे बेहतरीन तरीका बताऊंगा आप लोगों को, या देखो सबसे डिवाइड में जो नंबर है वो 2, 3, 1 एंड 5 है। 5 सबसे लार्जेस्ट नंबर है यहाँ पर, तो 5 के टेबल में, ठीक है, वो पहली संख्या कौन सी है, वो पहला नंबर कौन सा है जो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से तो होगा ही होगा, ठीक है। तो चलिए बताएं, 5 10 2 जा 10 नहीं 3 जा 15, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 4 जा 20, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 25 2 3 से किसी भी डिवाइड नहीं होगा, 30 जो होगा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी और 5 से भी, 30 पे 30 को हम मान के चलते हैं, ठीक है भाई। तो हम एक काम करेंगे कि सभी के डिनोमिनेटर में 30 बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ डिनोमिनेटर 30 बनाएंगे तो 2 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो ये आपका जाएगा 15k/30। यहाँ 30 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 10k/30 आ जाएगा। यहाँ 30 है ही नहीं तो 30 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 30k/30, और ये 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 6k/30 इज इक्वल टू क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो, तो भाई कितना हो जाएगा, 15 6 21 और ये 10 30 40 है ना भाई, कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, 61k/30 एंड इज इक्वल टू कितना है 1, ठीक है भाई। 15 and 6 21, 21 and 10 31, 31 and 30 61। अब k का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, है ना, ये 30 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो k का वैल्यू जो बनेगा वो 30/61 आ जाएगा, क्लियर। चलिए, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया, देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x की जो प्रोबेबिलिटी जो बनती है वो कितनी कितनी बनेगी, k की वैल्यू आपने यहाँ रखनी है k/2, मैं बता देता हूँ, जैसे भाई k/2 की वैल्यू निकालनी है तो आपकी k की वैल्यू कितनी है 30/61 और अपॉन में 2 भी है इंटू में, तो एक का पूरा 2 से इसको डिवाइड कर दो 15, इट मींस ये आपका आ जाएगा 15/61, ये आपका आ जाएगा 15/61। हमें k/3 की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू आई है 30/61 है, अपॉन में 3 भी है, इंटू में लिखेंगे, है ना, 3 से 30 कैंसिल होगा, 10 आ जाएगा, मतलब 10/61, ये आपका आ जाएगा 10/61, और k का वैल्यू क्या 30/61 एंड k/5 k की वैल्यू 30/61 इंटू में 5 से कैंसिल करो, 6 है, इट मींस 6/61, ये आपका रहेगा 6/61, टोटल सम कितना देगा 1 आ जाएगा, क्लियर। आप देखेंगे तो टोटल करेंगे ना तो 1 आएगा, अगर टोटल प्रोबेबिलिटी का सम अगर 1 आ रहा है तो इट मींस कि आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज गलत है। चले आगे देखिए, चलो भाई देखिए थोड़ा सा
ये दो क्वेश्चन और देखने, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो बेटा इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 6 कहता है द रैंडम वेरिएबल एक्स टेक ओनली द वैल्यूज 0 1 2 3, ठीक है। और गिवन दैट साथ में एक चीज और बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एट एक्स इक्वल टू 1 दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो p है, ठीक है। अच्छा आगे बोला एट एक्स इक्वल टू 2 में जो प्रोबेबिलिटी और एट एक्स इक्वल टू 3 में जो प्रोबेबिलिटी दोनों की वैल्यू में सेम है, सच दैट साथ में एक चीज और बोला है कि समीशन ऑफ px स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ समीशन px दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपको p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन की हल लेनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। यहाँ पर आपका x आ गया, यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है। तो चलिए x की वैल्यू 0 1 2 3 और साथ में 4 भी है, नहीं 0 1 यहाँ पे टोटल दे देंगे, ओके। और साथ में px स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो px की जरूरत पड़ेगी और साथ में px स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी, px एंड px स्क्वायर दोनों चाहिए, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन में क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एट एक्स इक्वल टू 1 में दोनों की वैल्यू p है, मतलब ये भी p 0 और 1, ठीक है। एंड जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट एक्स इक्वल टू 2 और प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 3 में दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, और दोनों को एक काम करते हैं p है कुछ और ऐड कर लेते हैं, सपोज इसको मैं k ऐड कर दिया, k ऐड कर दिया, ठीक है भाई। इन दोनों वैल्यूज को मैंने k माना, ये भी k एंड ये भी k। और आपको एक चीज मालूम है कि टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, देखो दैट कि टोटल प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 होता है, ओके। तो इन सभी को सम करेंगे तो ये p और p कितना देगा, 2p, तो ये हो गया k और k 2k ये हो गया इज इक्वल टू 1। एक काम करते हैं, किसी एक के टर्म्स में हम निकाल लेते हैं, किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या करें, डिवाइड बाई 2 कर दे सभी को, आराम से 2 को माना जाएगा, डिवाइड बाई 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे p आ गया, 2 से डिवाइड किया कि ये 1 आ गया। आप एक काम करो, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस k, मतलब जो p की वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी 1 माइनस k, ओके 1 माइनस k, p की वैल्यू 1 माइनस k, ठीक है। लो अब क्या करते हैं, px की मल्टीप्लाई करते हैं, p है ना प्रोबेबिलिटी और ये x है, की मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, a की मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, इसका मल्टीप्लाई 2k आएगा, इसका मल्टीप्लाई 3k आएगा, एंड ये टोटल कितना बनेगा, ठीक है। वो देख लेते हैं। आप यहाँ एक काम कर सकते हैं, p की जगह आप क्या कर सकते हैं 1 माइनस k, चलेगा। टोटल बता दें जो भी वैसे बनेगा कितना, 3k 2k हो गया, 3 और 2 5k और माइनस 1k है, तो कितना देगा 4k आ जाएगा प्लस का, और एक बार यहाँ पे 1 प्लस 4k आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट अगर px स्क्वायर की बात करें तो px स्क्वायर बोले तो px स्क्वायर कब बनेगा, जब x की px से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो करिएगा 0 का 0 से मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, 1 का से मल्टीप्लाई 1 माइनस k ऐसे कैसे देगा, 2 का से मल्टीप्लाई करेंगे 2 के से 4k आ जाएगा, 3 का 3 के से करेंगे तो 9k आ जाएगा, एंड साथ ही इनका सम भी बताइए क्या आएगा, ये हो जाएगा 9 और 4 कितना 13 और माइनस का k कितना हो जाएगा भाई 12 आ जाएगा, तो मतलब 1 प्लस 12k ये आएगा, ठीक है भाई। नाउ अब हमें क्या करना है, इसकी हेल्प लेंगे, क्वेश्चन में करना है कि भाई सिग्मा px स्क्वायर इज इक्वल टू डबल ऑफ सिग्मा px, ठीक है। तो px स्क्वायर का जो टोटल है बेटा वो है आपका 1 प्लस 12k इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा px का जो टोटल आया वो आपका 1 प्लस k आया 4k आया, ठीक है। एक बात और कि भाई देखो यहाँ पे x में ब्रैकेट लगा हुआ है, x में ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब है जो x में ब्रैकेट लगा हुआ है ना आपका, तो ये मतलब ये x की प्रोबेबिलिटी है ना, और यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ x है, मतलब ये x रैंडम वेरिएबल और p वाला जो प्रोबेबिलिटी दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं और k का वैल्यू निकालते हैं। ये आपका जाएगा 1 प्लस का 12k, ये आपको 2 से मल्टीप्लाई करो 2 प्लस 6k आ जाएगा,
ये 12 के 6 के इधर आके माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, ये 1 प्लस का इधर आके माइनस में हो जाएगा, मतलब के वाले टर्म्स हमने लेफ्ट में ले लिए, बाकी सब राइट में। और यहाँ पे कितना देगा भाई, ये 12 माइनस का 6 के, एक में 6 के बचेगा, और यहाँ पर आपका 1 आ गया, के का वैल्यू आ गया 1/6। और अगर 1 के का वैल्यू 1/6 है तो आप देख सकते हैं बेटा पी का वैल्यू क्या लिखेगा, देन पी की वैल्यू क्या होगी, पी क्या है आपका 1 माइनस के, 1 माइनस के कितना 1/6, अब 1 माइनस 1/6 करने के लिए कितना आ जाएगा 5/6, 6 की 1 से मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6 माइनस 1 5/6 ही तो आएगा, ये पी की वैल्यू आ गई। एंड नाउ पी की वैल्यू ही हमने निकाल गया, ये आंसर, ठीक है भाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये विच इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देखिएगा क्या कहते हैं वाला क्वेश्चन, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी इधर रखा है 2/15 है, एंड ए इंटरसेक्शन बी नॉट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है, नॉट बी की प्रोबेबिलिटी, और हमें प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू निकालनी, प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी होगा क्या। ओके, अब जैसा कि क्वेश्चन बोल दिया ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो आप लोग जानते हैं बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ऑब्वियसली कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगा, बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि ये बेटा आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब आगे की बात करें, आगे इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई नॉट ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका दे रखा भाई 2/15, और आप लोग जानते हैं जब इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंटरसेक्शन तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा ना, जैसे ये आया है, चाहे वो ए हो चाहे वो नॉट ए हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बताया था आप लोगों को, जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स मैंने आपको बताया था तो मैंने चीजें बताई थी, ठीक है। तो देखिएगा ए नॉट की प्रोबेबिलिटी इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आपका बनेगा 2/15, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए, ये आपका नॉट ए क्यों कहलाता है, जो ऊपर डैश बना हुआ है ना वो चीज, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/15, ठीक है। आप लोग जानते हैं बेटा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मतलब एक इवेंट है और उसके नॉट ए की मतलब कि नॉट ए को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी का सम जो होगा 1 होगा, तो जब नॉट ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये ए की प्रोबेबिलिटी देखेंगे माइनस की जाएगी, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। आप चाहे तो अगर मल्टीप्लाई करके कितना देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/15, ठीक है भाई। चलिए आगे फर्दर इसको भी देख लेते हैं। एक चीज और देखिए इन्होंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, जो कि रखा 1/6, ओके। इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इज इक्वल टू 1/6। सिमिलरली ऐसी नॉट बी को हम रिप्लेस करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज इट इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी को लिखते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और इज इक्वल टू 1/6। ए के अंदर मल्टीप्लाई करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आपका देगा 1/6। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी बी को कुछ लेट करना पड़ेगा, एज्यूम कर लेते हैं, चलिए। तो लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सपोज x मान लिया, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को एक काम करते हैं y लेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो ये आपका बनेगा y माइनस xy बनेगा इज इक्वल टू 2/15, और यहाँ पर आपको बनेगा भाई x माइनस xy इज इक्वल टू 1/6, ठीक है भाई। इधर से आप y को ले सकते हैं, तो यहाँ पर देखो 1 माइनस x और इज इक्वल टू 2/15, और आप चाहे तो y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आएगा 2/15, और ये 1 माइनस x मल्टीप्लाई में y के साथ तो ये डिवाइड में चला जाएगा 1 माइनस x, ठीक है। एंड नेक्स्ट इस y की वैल्यू को आप इधर रखना, इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आगे फर्दर इसका सॉल्यूशन निकलेगा भाई। तो यहाँ पे ये x माइनस का x है इनटू y की वैल्यू तो ये कितनी है 2/15 और अपॉन में 1 माइनस x दिया गया इज इक्वल टू 1/6, मतलब पता क्या x की 2 से मल्टीप्लाई 2 और x हो जाएगा, ये 15 और ये 1 माइनस x, ठीक है भाई, इज इक्वल टू 1/6। आप एक काम से बोलो दूसरे 1 मान लो ऐसे लेके सोल्व करेंगे,
दोनों का मल्टीप्लिकेशन यही रहेगा 15 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस x, इसका x से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा आपका 15x और ये 1 माइनस x माइनस 2 1 की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x इज इक्वल टू 1 बाय 6 15x की मल्टीप्लाई हो जाए 15x में देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15x को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 15x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 2x और में 15 से मल्टीप्लाई करो 15 माइनस का 15x इज इक्वल टू क्या 1 बाय 6 ये ऐसे इसका ठीक है। इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन आगे का सॉल्यूशन में इसमें यहां पे देख लेते हैं, इतना काफी है। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 15x एंड माइनस का 2x ये आपका हो जाएगा 13x ठीक है माइनस का 15x स्क्वायर के साथ में एंड अपॉन में ये 15 माइनस 15x इज इक्वल टू 1 बाय 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 6 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 13x माइनस का 15x स्क्वायर इज इक्वल टू ये इधर 1 से मल्टीप्लाई 15 माइनस का 15x ठीक है 6 से मल्टीप्लाई करो 13 6 से कितना होता है 78 माइनस 15 6 से 19 x स्क्वायर इनको भी इधर उठा लो कोई आ जाओ इधर आके माइनस हो जाएगा 15 और 15x माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल टू में क्या बचा भाई 0 इनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखा जाए पहले स्क्वायर वाला लिख रहे हैं माइनस का x 90x स्क्वायर x वाले को काउंट करो ये 78 एंड 15 ये आपको हो जाएगा दोनों प्लस के दो ऐड हो जाएंगे तो ये आपके आ जाएंगे भाई 93x ठीक है भाई सब ठीक जा रहा है और साथ में ये माइनस का 15 अकेला इक्वल टू 0 ये साइन चेंज किए हैं 90x स्क्वायर माइनस का 93x एंड प्लस का 15 हो जाएगा इसका 93 एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ हमारा सब बढ़िया चल रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं सभी को 3 से डिवाइड कर सकते हैं इजीली डिवाइड बाय 3 से डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा 30x स्क्वायर 3 से डिवाइड करेंगे 31x आ जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा 3 5 50 होता है। अब आपने करना क्या है 30 एंड 5 का मल्टीप्लिकेशन स्प्लिटिंग मिरर टर्म से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा तो ये 30 into 5 30 की और फैक्टर क्या हो सकते हैं भाई 30 के फैक्टर हो जाएंगे 6 5 to 30 और 6 को लिख सकते हैं 2 into 3 into 5 और साथ में into 5 भी चल रहा है। अब कुछ ऐसे दो नंबर बनाए कि जिनका मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए है ना ये पूरा ही बने ठीक है और 30 में मुझे ऐड करना तो 30 को कैसे बनेगा 525 and 6 हाँ हो गया 20 ये 6 हो गया और ये आपका 25 हो गया और इनको ऐड करेंगे तो 30 बना गया और 30 बना रहा माइनस का तो अपने कर रहे हैं भाई दोनों को माइनस कर देंगे 30x स्क्वायर आपको जानते हैं ठीक है 25x एंड प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 अब इनमें दो टर्म्स में हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर आ जाएगा x और 6x को बना लेगा बचेगा क्या 6 5 का x माइनस ये 1 बचेगा यहाँ माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 5 का माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 माइनस से आप जो साइन चेंज होगी प्लस का बचेगा माइनस का बचेगा कॉमन लेने के बाद नेक्स्ट ये 5x माइनस 1 कॉमन है आपका ये बचा आपका 6x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 यही थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ठीक है मैं इसको क्लीन कर देता हूँ अपने पार्ट को। अब आप देखिएगा एक बार 5x माइनस 1 को 0 की इक्वल रखेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1.5 जबकि एक बार 6x माइनस का 5 0 की इक्वल रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा भाई 5 कर दिया प्लस का हो गया और 6 जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड कर गया तो ये इनकी वैल्यूज ठीक है। अब x की वैल्यूज तो हमने निकाल रही y की वैल्यूज पे निकाल देते हैं x इज इक्वल टू 1/5 अगर हम x को 1/5 रखते हैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको तो इसमें यहाँ से हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा तो y की वैल्यू निकलेगी क्या होगी 2/50 और 1 माइनस 1/5 ठीक है भाई सॉल्व करते हैं इसको कितना आ जाएगा 2/15 ये ऐसे इज इनटू में इसको सॉल्व करते हैं 5 में 5 माइनस 4 मतलब 1 करेंगे तो 4/5 5 3 जा 2 2 जा मतलब ये आ गया आपका 1/6 3 to the 6 ये भाई आ गया ठीक है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू कितना जाएगा 5/6
या y की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, इसमें आएंगे ये 2 और अपॉन में 15, ये 1 माइनस x की वैल्यू 5/6। सोल्व करते हैं 2 अपॉन में 15, सोल्व करते हैं 6 1 6 माइनस 5 मतलब 1/6। ठीक है भाई, कैंसिल कर दो इसको, 3 से डिवाइड कर दें, 3 5 जा 3 2 जा, ये 2 अपॉन में 5 5 और अपॉन में 2 है, ये 2 पर पहुंच जाएगा, तो 2 इंटू ये 2 अपॉन 5 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा भाई 4 अपॉन में 5, ये y की वैल्यू होगी। मतलब कि अगर x की वैल्यू 1/5 है तो y की वैल्यू होगी आपकी 1/6, और अगर आपकी x की वैल्यू 5/6 है तो आपकी y की वैल्यू होगी 4/5। ठीक है भाई, तो फाइनली जो अपना आंसर आया है, फाइनली जो आंसर आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपका आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपका यहाँ पे x की वैल्यू थी, हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/5, तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होगा, प्रोबेबिलिटी B क्या होगा आपका 1/6 होगा, एंड या और ये भी हो सकता है भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A अगर आपका 5/6 है तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ B होगा आपका उस सिचुएशन में 4/5। दैट्स ऑल। फाइन, ये वीडियो का मकसद जो था वो कंप्लीट हो गया, जो क्वेश्चन मेरे को कराने थे वो करा दिए मैंने सब। ये प्रॉपर्टीज बेटा बहुत अच्छे से कर लेना आप लोग, बाकी मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, आप लोग खुद से कर लेना, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कह सकते हो, जो क्वेश्चन आपको कराना हो मैं उसका भी वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। ठीक है, वैसे तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, काफी सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, और आप जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बचे हैं आप लोग कर सकते हो इजीली। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।